तो जब भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, वाई। इस वाई को आज दूर भगाने के लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा इज़ इट सेफ़ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा और कोई भी फालतू की थ्योरेटिकल चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल होंगे और एकदम सब कुछ सटीक एग्जांपल होंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। अब देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए, यहाँ पर दो सीन बनते हैं, दो सिनेरियो बनते हैं। पहला हो गया आपका हैव इन्वेस्टेड, यानी कि आप लोग पहले से कर चुके हैं, आप लोग करते हैं। और दूसरा सिनेरियो हो गया हैवेंट इन्वेस्टेड, अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ही ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। देखिए कैसे काम करती है वो मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया करके बताता हूँ। देखिए, हैव इन्वेस्टेड, जब आप लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों का दिमाग उस समय ये बात को सोच चुका होता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बढ़िया है। अब अगर उस चीज़ की कोई भी व्यक्ति बुराई करेगा या फिर आप लोगों को उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा तो हमारा दिमाग उससे इरिटेट होने लगेगा, हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो यही है। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी एकदम सही चीज़ लगेगी और आप लोग हमेशा जिस भी वीडियो में बताया जाएगा आप लोग उसकी अच्छाई ही सिर्फ देखोगे और उसकी बुराई आप लोग निगलेक्ट कर दोगे। तो ये थी। और जो अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो आप लोग हमेशा क्या रहेगा, फियर रहेगा कि ये भाई सही है या नहीं है। तो जैसे ही हम लोगों को कोई भी नेगेटिव इसके पॉइंट पता लगेंगे क्रिप्टो के, आप लोग तुरंत डर जाओगे, बोलोगे अरे ये बेकार है, मेरे लिए नहीं है। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके साथ जो आपका दिमाग खेल रहा है उससे आप लोगों को बच के रहना होगा, क्योंकि ये बस सिर्फ यही जानता है। अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो उससे लगेगा कि आपने बिल्कुल सही काम करा है, उसने नहीं करा है तो ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स देख के एकदम इसे कैप्चर कर लेगा और क्या कहेगा कि अरे ये तो गलत है, अब नहीं करूँगा इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पॉइंट। अब बात है दूसरे पॉइंट ह्यूमन साइकोलॉजी का। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम का है। तो देखिए कैसे मैं आप लोगों को उसको समझाता हूँ। देखिए, मैं मार्कर एक और उठा लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा मेरी ड्राइंग ज़रा आप समझ जाइए, ठीक है, तो ज़रा इग्नोर कर देना ड्राइंग को। देखिए यहाँ पर हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हैं हम, यहाँ पर आई बना दे रहा हूँ एक, ठीक है, और ये इधर साइड को देख रहा है। ठीक है भाई, इसका ये ऐसे देख रहा है, विजुअलाइज सब कुछ देख रहा है। और अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हुए इवेंट्स हुए, जैसे कि मान लो आपने कुछ देख लिया या फिर किसी से कुछ सुन लिया, तो हमारा दिमाग क्या करता है। अब देखिए, इस वीडियो में कुछ आप लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी बता दे रहा हूँ, तो ये भी आप लोग सीख लीजिए, ये काम आता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को फियर को, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इससे आप लोगों के फियर दूर हो जाएंगे। ये मैं कभी अगली और किसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोग कोई इवेंट देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं और फिर उसको डिलीट करते हैं और फिर डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। देखिए समझिए, आपने कुछ देखा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक स्टेज पे कोई बंदा आया है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हम लोग तो सब लोग साथ में बैठते हैं। तो सपोज दैट आपके किसी आस-पास ने बोल दिया, अरे ये कितना बेकार बोल रहा है, अरे ये बेकार है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहा है, ये है वो है। तो आपने क्या करा, सुन लिया, आपने इवेंट्स आपके साथ हुए, आपने क्या सोचा, जनरलाइज कर ली उस चीज़ को कि अरे स्टेज पे जाने से बुरा होता है, सब लोग बुरा सोचते हैं। तो आपने जनरलाइज कर लिया और डिलीट कर दिया सब कुछ। क्या डिलीट कर दिया कि भाई और भी लोग हैं जो स्टेज पे बोलते हैं, विवेक बिंद्रा, पुष्कर राज ठाकुर, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो लोग भी बोलते हैं। आपने उसको डिलीट कर दिया, आपके दिमाग को भूल गया कि और भी लोग ये काम करते हैं और डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मोड़ दिया कि अरे अगर मैं जाऊँगा तो क्या होगा, सब लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। तो ये डिस्टॉर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इन तीन चीज़ों को देख के आपके दिमाग ने क्या करा, प्रोसेस करा, आपके दिमाग ने इसको प्रोसेस करा। और जब प्रोसेस कर लेंगे हम तो क्या होगा, फाइनल जो कि है हमारा बिहेवियर हो गया आपका। ठीक है, बिहेवियर की स्पेलिंग शायद गलत है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो सब अब इसी चीज़ को हम इस क्रिप्टो के माध्यम से समझते हैं। हमने देखा कि भाई स्कैम हो गया,
या कुछ भी हो गया, सपोज दैट कुछ भी हो गया, किसी ने अगर हमसे बोल दिया कि अरे ये बेकार चीज़ है, कभी भी ऊपर चली जाती है, कभी भी नीचे आ जाती है, हमने जनरलाइज कर लिया कि अरे ये बात बिल्कुल सही है, नुकसान हो सकता है, डिलीट कर दिया कि बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सारे कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, एलॉन मस्क वगैरह कर रहे हैं, हमने इसको डिलीट कर दिया कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं, और डिस्टॉर्ट करने लगे कि अरे अगर मैंने करा मेरे पैसे घुस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हम करने लगे और ये सब चीज़ों को हमने प्रोसेस करा अपने दिमाग में, और बिहेवियर क्या हो गया कि अरे ये बेकार होता है, मैं नहीं करूँगा। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, सम एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए इसका सबसे पहला और सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आता है वो है एलॉन मस्क, ELONMUSK, ठीक है। एलॉन मस्क भाई साहब बहुत ज़्यादा इसमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा भूकंप मचा देते हैं, क्योंकि भाई इनके पास ज़्यादा पैसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेच देते हैं। तो जो एनालिसिस की वीडियो होगी, वो एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट आएगी, उसमें आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा कि कैसे प्राइस ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे आते हैं, कैसा एनालिसिस करते हैं, कहाँ से करेंगे, तो वो सब मैं आप लोगों को बता दूँगा। उसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि आने वाले समय में जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी वो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा है, और एलॉन मस्क का एक जो एग्जांपल है सबसे बड़ा, उसमें आप लोगों को मिलेगा डॉज का नाम तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ना जानता हूँ। अगर वो क्रिप्टो करेंसी में रिसर्च कर रहा हो तो डॉज के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है शायद, ठीक है। और इन्होंने एक कॉइन था जिसका नाम था बेबी डॉज, बेबी डॉज था। इन्होंने एक ट्वीट अपना करा था और अगले दिन उसका प्राइस 2 गुना हो गया था। वो मैंने कॉइन देखा था, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया था किसी कारणों से। तो ये बेबी डॉज इन्होंने एक ट्वीट करा था और उसकी वजह से 2x प्राइस हो गया था एक कॉइन का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए कुछ कंट्रीज़ भी हैं, अब देखिए कोई पर्सन नहीं और कंट्रीज़ भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन्हें अच्छा लगता है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास आ गया ये एल सल्वाडोर का। एल सल्वाडोर एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसने ये जो बिटकॉइन है उसको एक लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने बिटकॉइन यानी कि उन्हें लगभग 20 से 30 डॉलर के बिटकॉइन पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को फ्री में बांट दिए थे। आप लोग सोच सकते हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने के लिए कितनी वो करी थी, ठीक है। तो ये उन्होंने करा। उसके बाद में और भी कंट्री हैं, जैसे कि हमारी वर्ल्ड फेमस जो है USA, वहाँ भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ गया कनाडा आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरोप यूनियन हो गया। ये सब कंट्रीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अब देखिए ये सब लोग कंट्रीज लोग जो बड़ी बड़ी कंट्री भी अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं यार, बड़ी कंट्री के पास दिमाग जरा ज़्यादा होता है, तो तब भी वो इसे क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं, ये क्वेश्चन हमारे मन में अभी आया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक के रखते हैं ताकि थोड़ा और मज़ा आए इसको जब मैं इसका आंसर बताऊँ, ठीक है। तो इसको रोक के रखते हैं और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़े बहुत कॉइन के बारे में जिनके प्राइस बहुत अच्छी तरीके से बढ़े हैं। और कॉइन वो फेक नहीं है कॉइन, जैसे मैंने अभी बताया बेबी डॉज ये फेक सा कॉइन लग रहा है, एक दिन में 2x बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम फेमस कॉइन बात करेंगे जो स्टेबल कॉइन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए ये हमारा आप थर्ड टॉपिक है, इसमें मैं बात करूँगा प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो। कुछ कॉमन जो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिप्टोज थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है BTC को हर कोई व्यक्ति जानता है। मुझे तो ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी शायद ही कोई जानता हो, बिटकॉइन लेकिन सब लोग जानते होंगे, ठीक है। मुझे भी यही लगा था कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी मैंने नहीं सोचा था कभी, मुझे ये लगता था कि बिटकॉइन होता है और बिटकॉइन में बहुत सारे आते हैं, मुझे भी ऐसा लगता था, सब लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखिए बिटकॉइन जो है वो 2008 में आया है, ठीक है। 2008 के मैं प्राइस बता रहा हूँ, देखिए 0.1230 यानी कि 0 पॉइंट गलत आ गया है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद में 1 2 3 0 के बाद $8 लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा छोटी अमाउंट है। और अभी इसका प्राइस कितना है 37K,
यानी कि $37,000। ये देखिए आप लोग 2008 और आज कितनी चल रही है 2021, यानी कि 13 साल बाद ये इतना हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना गुना बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम सेकंड नंबर पे हमेशा इथीरियम आता है। तो इथीरियम क्या 2015 में आया था और इसका प्राइस कितना था 67 सेंट। सेंट मतलब होता है पॉइंट के बाद में 5 जीरो, ठीक है। तो 67 सेंट थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर ये 2 जीरो ना आके यहाँ पे 67 आएगा। एक बार मैं इसको रिकवर कर दे रहा हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पर ये कितना सेंट था 67 सेंट था, यानी कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 और 67 ये इतना कम था 2015 में। ये तो अभी रिसेंट की बात हो गई, फिर तो 2015 में इतना का मैं बता रहा हूँ। हालांकि रिलीज़ तो जल्दी हो गया था, लेकिन ये मैं प्राइस आप लोगों को बात के ही बता रहा हूँ, एकदम के नहीं बता रहा हूँ। और ये आज कितना है $2180। आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने गुना बढ़ गया। और अब बात करते हैं मोस्ट रिसेंट का, जो कि है BNB, द बाइनेंस कॉइन। तो बाइनेंस की अभी मैं प्लेलिस्ट बना दी है, बन रही है, उस पर वीडियो भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो 2017 के मैं आप लोगों को इसके प्राइस बता रहा हूँ $0.10, यानी कि $0.1 का था, और आज कितना है $303 सिर्फ 4 साल में। और अभी ये चौथा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ कॉमन पॉपुलर कॉइन्स। अब देखिए लास्ट में मैं आप लोगों को मेरा भी ओपिनियन बताऊंगा इन सब चीज़ों को समराइज़ करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है और आप लोग हो सकता है कुछ पॉइंट्स भूल जाएं। तो लास्ट में समराइज़ करा दूंगा सब कुछ और मेरे ओपिनियन के साथ, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो भाई, इंडियन गवर्नमेंट ही सब कुछ है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लोग भी हैं जो इन सबको हैंडल करते हैं। तो हम इन्हें एनालिसिस करते हैं। इन्होंने हमारी क्रिप्टो को बैन कर दिया था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हमारी इस क्रिप्टो को इन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है। 2016 में करा था, मैंने वीडियो बना दिया, आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो मेरी पहली वीडियो थी, ठीक है। तो अब देखिए उन्हें डर है कि यार ये तो क्रिप्टो करेंसी है तो सही, लेकिन एक डर क्या है कि यहाँ पे यार स्कैम फ्रॉड ये बहुत होते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है। देखिए एक बात फार्मूला याद रखना, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अपने ऊपर भी इस फार्मूले को लगा के बताता हूँ, फ्री में नहीं मिलेगा आप लोगों को कुछ। क्यों? मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को कोई भी एक्सचेंज बताऊँगा तो अगर आप मेरा रेफरल आईडी यूज़ करोगे तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इससे कैसे दूँगा? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फ्री में अभी भी कुछ नहीं मिलता है, आप लोग समझिए। और फ्री में जहाँ भी मिलेगा वो चीज़ हो सकता है बेकार हो, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और ख़ास तौर पे क्रिप्टो में, क्योंकि फ्री में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट सोचती है कि इसको बैन कर दें, लेकिन फिर एकदम इससे ध्यान आता है कि अरे ये तो काम की चीज़ है, इसे अगर बैन कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर सोचती है इसे बैन कर दें। क्यों कर दें? अगर यार इसको ही लगाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ी टैक्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में तो 20-20 रुपये ले लेते हैं, गवर्नमेंट में भी उसका हिस्सा होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ नहीं होता है। तो क्या करती है इंडिया गवर्नमेंट ने, अभी इस पर कोई भी अभी इस पर रूल नहीं बनाया है। और अभी निर्मला सीतारमण जी अभी वो डालने वाली थी, इसके ऊपर एक्ट लाने वाली थी, पेश करने वाली थी, लेकिन अभी उन्होंने नहीं करा है। तो हो सकता है शायद ही वो कभी बाद उद में करें। तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ उसकी दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे देखिए अब ये अगर मैं सबको आपको समराइज़ कराऊँ तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ से अपने नोट्स देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन साइकोलॉजी। अब देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बात ध्यान रखना, हमेशा लास्ट में ये ज़रूर सोचना कि देखो मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो मैं इसकी गलत बातें ना देखूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी चीज़ है, मैंने आप लोगों को उससे कुछ ग्राफ भी दिखाया। अब देखिए ये बात अलग है कि आप डाली गलत जगह रहे हो रुपये जानबूझ के, तो भाई देखो भाई रहता है। अब देखो जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पैसा ज़्यादा है, और जहाँ रिस्क कम है वहाँ पैसा भी कम ही मिलता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जांपल भी बताया था, एक दिन में 2x हो गया बेबी डॉज एलॉन मस्क की वजह से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क था, हो सकता था आधे हो जाएं या ख़त्म भी हो सकते हैं, एक कॉइन हो गया था पूरा ख़त्म, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पैसा भी ज़्यादा है।
तो यहाँ पे इन कॉइन्स में रिस्क कम था, तो इसलिए ज़्यादा बढ़े ये कॉइन, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब हमने बाद में क्या बात कर रहा था, प्राइजेस ऑफ क्रिप्टो हमने अभी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए कि देखिए बहुत लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी में यहाँ नीचे बताया था, जनरलाइज, डिलीट और डिस्टॉर्ट, तो उसमें हमें डिलीट नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को कि और भी लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों को इन बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जनरलाइज तो ये कतई भी मत करना कि ये हमेशा ही फ्रॉड करती है। फ्रॉड हमेशा नहीं करती है। अगर आप लोग सही जगह लगाओगे तो कभी फ्रॉड नहीं होगा, आप लोगों को हमेशा हेल्प मिलेगी। और डिस्टॉर्ट तो भाई करना मत, क्योंकि जो सोचोगे वही होता है, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी हमारी गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हो और ज़्यादा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी वाई टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, उसमें हर जगह इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, और भी अगर कहीं होंगी तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी जो डिफरेंस है वो मेरे ऊपर ड्यू है आपकी वीडियो, मैं उसको भी डाल दूंगा। तो आप लोग चिंता ना कीजिए, समय थोड़ा सा लगेगा, उसमें मैं आप लोगों को एकदम बेस्ट नॉलेज देता हूँ, इसलिए मुझे उस पर रिसर्च ज़रा करनी पड़ती है। फ्री में आप लोगों को ये वीडियो बना के देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।